हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। और स्पेशली हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के करप्शन और उनसे होने वाली विद्युत उपभोक्ता को परेशानी के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं। और अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक विद्युत उपभोक्ता की परेशानी को लेकर के वीडियोज़ बनाया था और उन्होंने खुद अपनी आप बीती उनके फ़ोन से बनाई हुई एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। और अब आप लोगों को उन्हीं का मैं एक और वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसको देख करके आपको यकीन ही नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग से वहां के लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और उनकी कितनी दयनीय हालत हो चुकी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। भीषण गर्मी में बच्चे किस तरीके से सो रहे हैं। पंखा देखो, गर्मी पंखा, ये देखो लाइट आ रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस कदर परेशान किया है कि हमारे यहाँ लाइट तक नहीं है। और देखो किस तरीके से गर्मी में बच्चे गर्मी में सड़ी गर्मी झेल रहे हैं। बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने इतना दुखी कर रखा है कि हमारे घर में लाइट तक नहीं है। हम ऐसे गुजारा कर रहे हैं। भ्रष्ट विभाग बिजली आज तक कोई जांच नहीं करता है और ना ही कोई सुनवाई होती है। जय हिंद। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा उनकी कितनी दयनीय हालत हो चुकी है। इससे पहले की जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें उन्होंने अपनी सारी परेशानी बताई थी कि किस तरह से बिजली विभाग के अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। क्योंकि बिजली विभाग के अधिकारियों को पता है कि हमारे ऊपर लगाम लगाने का काम कोई नहीं करता है और सरकार भी आंख बंद करके बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक जितने भी जो भू माफिया थे और जितने भी दंगाई थे उन सभी को सबक सिखाने के लिए उनकी संपत्तियों को बुलडोजर से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और लोगों में एक सख्त संदेश जाए कि किस तरह से सरकार सख्त लॉ एंड ऑर्डर से इस तरह की कार्रवाइयाँ करती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का ध्यान अभी तक बिजली विभाग के करप्शन पर नहीं गया है, जिस वजह से उनके राज में बिजली विभाग की वजह से लोगों की इतनी दयनीय हालत हो चुकी है, जिसका ध्यान अभी तक उनके ऊपर नहीं गया। हम पिछले बहुत सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के जितने भी जो अधिकारी और कर्मचारी जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सरकार का इसके ऊपर किसी भी तरह से कोई नियंत्रण नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारी खुलेआम लोगों को लूटते हैं, ज़्यादा राशि के बिल भेजते हैं, फर्जी बिजली चोरी के केस बनाते हैं और उसके ऊपर सरकार किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से जितने भी जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उन्हें किसी का डर भी नहीं होता है। क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उपभोक्ता कुछ भी कर ले उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, चाहे वो शिकायतें करते हुए मर जाए या आत्महत्या कर ले या उसके साथ कुछ भी किसी भी तरह के गलत केस में फंसा के उसकी संपत्ति कुर्की का नोटिस निकाल देते हैं, उसे एफआईआर करके जेल करवा देते हैं या इस तरह की धमकियाँ दी जाती हैं, जिससे या तो वो अपनी सब कुछ संपत्ति जो कमाता है उसको बिजली विभाग लूट लेती है या फिर वो सुसाइड कर लेता है अगर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। क्योंकि हम पिछले बहुत सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार का इस तरफ ध्यान जाए, लेकिन फ़िलहाल में अभी ऐसा लगता नहीं कि इससे कोई फ़र्क पड़ा। इसलिए हम जैसे हमने मध्य प्रदेश के बिजली विभाग के करप्शन के खिलाफ वेबसाइट बनाई थी और फिर हमने बिजलीफोरम.com बनाया था ऑल ओवर इंडिया के लिए, स्पेशली अब हम एक वेबसाइट और बना रहे हैं जो खासकर उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए ही काम करेगी। और जितने भी ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो बिजली विभाग के हैं जिनके ऊपर सरकार किसी भी तरह से कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, हम हमारी उस वेबसाइट से और इस यूट्यूब चैनल से सभी सोशल मीडिया पर इस तरह के जितने भी गड़बड़ घोटाले और करप्शन होते हैं उन सभी को हम खुलेआम पब्लिक में शेयर करेंगे, ताकि सरकार की नाकामियों के बारे में हम इस देश को बता सकें। जिनकी मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया वो उन्होंने खुद ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया है और आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के करप्शन चरम सीमा पे है, जिस वजह से उनकी इतनी दयनीय हालत हो चुकी है। जैसे मैंने अभी आपको इनका वीडियो दिखाया जिसमें उनकी इतनी दयनीय हालत हो चुकी है, बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी और उनके जिस तरह से वो शोषण कर रहे हैं, ऐसे और हज़ारों लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और कभी भी आपके साथ अगर इस तरह का कुछ भी वाकया होता है जिसमें आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी से आपको इस तरह का आपका शोषण करते हैं,
तो उसके लिए आप सोशल मीडिया पर आइए, सोशल मीडिया पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। सरकारी दफ्तरों में देखिए चक्कर लगाना, क्योंकि वो एक प्रोसीजर होता है और सरकार खुद चाहती है कि लोग इस तरह से परेशान हो। वो ये नहीं चाहती कि हम विद्युत उपभोक्ता को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे जहां पर वो अपनी परेशानियों को बता सके और उनके लिए कार्रवाई भी हो सके। लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि सरकार जितनी भी योजनाओं में गरीब लोगों को जो फ़ायदा देती है उसमें जो भी खर्चा होता है वो बिजली विभाग से ही वसूला जा रहा है। बिजली विभाग ही एक छुट्टे सांड की तरह लोगों को लूट रहा है, गलत चोरी के केसों में फंसा करके गलत तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और फिर उसको सरकार वापस से गरीब लोगों में ही पहुंचा देती है। लेकिन देखिए ये बहुत गलत है और इसके लिए आप लोगों को आवाज़ उठाना होगी। और इस वीडियो में मैं फिर से उत्तर प्रदेश के लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने इनका शोषण किया है, आज नहीं तो कल आपके साथ भी हो सकता है। और ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनके साथ इस तरह की परेशानी बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा दी जा रही है, जिसके लिए वो जिम्मेदार भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी इस तरह का जो है वाकया होता रहता है, लेकिन कभी भी विद्युत उपभोक्ता इसका विरोध नहीं करता है और ना ही वो ज़्यादा कुछ कर पाता है, क्योंकि सरकार खुद इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश कीजिए, ताकि सरकार जो इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है उसका ध्यान जाए और कल को किसी के साथ इस तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए आप जागरूक रहें। इससे ज़्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं कहूँगा इस वीडियो में।